हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज है और आज मैं आपको थोड़े डीएसएसबी टीजीटी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन करवा देता हूं जो एग्ज़ाम में आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ये पीएचपी एंड माईएसक्यूएल के क्वेश्चन है, तो कृपया करके इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कॉपी में नोट कर लीजिए और जब एग्ज़ाम में जाओ तो जाते वक्त इसका रिवीजन करके जाना। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डायनेमिक वेब पेजेस क्या होते हैं? तो जब भी जनरेट करते हैं डिमांड तो वो चेंज होते हैं। जनरेट ऑन डिमांड बाय ए प्रोग्राम और रिक्वेस्ट बाय ए यूज़र। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? तो तीनों होती हैं, पीएचपी, एएसपी, जीएसपी। पर्सनल प्री प्रोसेसर हाइपर टेक्स्ट एक्टिव सर्वर पेजेस जावा सर्वलेटेड पेजेस। पीएचपी इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी यूज टू डेवलप डायनेमिक वेब पेजेस। तीनों होते हैं, ऑल ऑफ द अबव। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? तो जावा स्क्रिप्ट और वीबी स्क्रिप्ट दोनों होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज नीडेड टू रन पीएचपी प्रोग्राम? रैम सर्वर, आईआईएस बोथ, दोनों सर्वर काम में आते हैं पीएचपी प्रोग्राम को रन करने के लिए। पीएचपी स्टैंड्स फॉर, तो देखो ये जो दोनों दे रखे हैं ऊपर के, ये दोनों हो सकते हैं, पर अगर पीएचपी की पूछा जाए तो प्री प्रोसेसर हाइपरटेक्स्ट की फुल फॉर्म होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूज टू प्रिंट इन पीएचपी? तो इको कमांड काम में लेते हैं पीएचपी में कोई भी चीज़ प्रिंट करवाने के लिए। इन पीएचपी लैंग्वेज वेरिएबल नेम स्टार्ट विद द फॉलोइंग सिंबल। तो वेरिएबल नेम में किससे स्टार्ट होता है? डॉलर से स्टार्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पीएचपी डाटा टाइप? तो इनमें से पीएचपी डाटा टाइप कौन सा है? इंटीजर, अरे, नल। तो तीनों होते हैं, ऑल ऑफ द अबव। अगला है इको 5 × 9 डिवाइडेड 3 + 9, तो इसका आउटपुट क्या होगा? 24। रन करके देख लेना सिस्टम में। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू क्रिएट अरे इन पीएचपी? तो अरे फंक्शन काम में लेते हैं पीएचपी में अरे डिक्लेयर करने के लिए। विच फंक्शन काउंट एलिमेंट इन पीएचपी अरे? तो पीएचपी में कौन सा फंक्शन काम लेते हैं पीएचपी करने अरे काउंट करने के लिए? तो काउंट फंक्शन काम में लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट रिलेटेड टू अरे सॉर्टिंग इन पीएचपी? इनमें से पीएचपी का कौन सा फंक्शन है जो अरे सॉर्टिंग के काम में नहीं आता है? तो सॉर्टिंग। बाकी सारे ये सॉर्टिंग फंक्शन है पीएचपी में, पर सॉर्टिंग अकेला फंक्शन नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पीएचपी अरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट विद फ्रॉम 0। पीएचपी अरे इंडेक्स में भी स्ट्रिंग, तो दोनों हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू स्टोर एन अरे इन डिसेंडिंग ऑर्डर? तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरे को स्टोर करने के लिए क्या काम में लेते हैं? आर शॉर्ट। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट पेयर? तो इनमें से करेक्ट पेयर बताना है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और इसका डाटाबेस सर्वर कौन से होते हैं? तो पीएचपी माईएसक्यूएल के साथ भी चलता है, एएसपी एसक्यूएल सर्वर के साथ पीएचपी एक्सेस सर्वर, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, सभी सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? तो देखो माईएसक्यूएल भी होता है, एसक्यूएल सर्वर में से एक्सेस भी होता है, पर पीएचपी नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कुकीज़? ट्रैक वेबसाइट एक्टिविटी स्टोर ऑन क्लाइंट कंप्यूटर सेट बाय सर्वर, तीनों होते हैं, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कुकी? तो थर्ड पार्टी कुकी नहीं होती है। प्रेसिडेंट ट्रांजिशनल लोकल स्टोरेज भी होती है, थर्ड पार्टी हैकिंग पर्पस के लिए काम में आती है, तो उसको कुकी में इंक्लूड नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूज टू गेट द वैल्यू ऑफ कुकीज़? तो कुकीज़ की वैल्यू रिट्रीव करने के लिए कौन सा फंक्शन काम में लिया जाता है? तो इसका आंसर सेट कुकीज़ होना चाहिए। तो अच्छा, ये गेट द वैल्यूज तो किस में स्टोर होती है? तो डॉलर कुकी वेरिएबल के अंदर स्टोर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू डिलीट कुकीज? सेट कुकीज। विच सेट कुकी फंक्शन इज यूज टू सेट कुकीज डिलीट कुकीज? बोथ एंड भी। देखो सेट कुकी फंक्शन होता है वो डिलीट और कुकी को सेट करने के लिए काम में आता है, तो इन दोनों का अलग फंक्शन नहीं होता, खाली सेट कुकी होता है, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है सेट कुकी। तो इसके लिए एक ही फंक्शन काम में लेते हैं, सेट कुकी, इसके लिए कोई अदर फंक्शन नहीं होता है। माईएसक्यूएल क्या है? तो एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये सारा क्यों लग जाता है भाई?
तो MySQL इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। विच वॉज द फॉलोइंग इज नॉट ए SQL फंक्शन। तो देखो काउंट मैक्स मीन होते हैं सिलेक्ट एक स्टेटमेंट है, ना कि एक फंक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग SQL स्टेटमेंट इज यूज टू इंसर्ट न्यू डाटा इन ए डाटाबेस। तो इंसर्ट इनटू काम में लेते हैं, आपको पता होगा। व्हाट डज SQL स्टैंड फॉर। तो SQL की फुल फॉर्म क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। 26। तो SQL की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल यू डिस्प्ले ऑल डाटा फ्रॉम ए टेबल नेम्ड पर्सन। तो सभी डाटा को करने के लिए क्या करते हैं? सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पर्सन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर डाटाबेस ट्रिगर। मेंटेन इंटीग्रिटी इन डाटाबेस, एग्जीक्यूटेड एटॉमिकली ऑन डाटाबेस। बोथ दोनों होते हैं, बोथ एंड भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट। तो क्रिएट डाटा मैनिपुलेशन स्टेटमेंट नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू PHP's MySQL API। तो इको कमांड MySQL API के रिलेटेड नहीं होती है। सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है PHP इज है, तो मैंने ऊपर भी करवाया आपको। PHP क्या है? एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इफ $x इक्वल टू 2 व्हाट विल बी रिटर्न व्हेन $x इक्वल टू 2। 6:2 इज एग्जीक्यूटेड। तो जब ये कंडीशन करेंगे तो क्या एग्जीक्यूट होगा? आप इसको कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करके देखना। मेरे पास इसका आंसर अभी मैंने निकाला नहीं है, और आंसर निकालूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। When you use the $get variable to collect data, the data is visible to। तो $get वेरिएबल करेंगे तो सभी के लिए विजिबल होगा, एवरीवन। Which of the following are correct ways to creating an array। तो ये PHP की बात हो रही है। PHP में array बनाने के लिए क्या काम में लेते हैं? तो इसका कौन सा हो जाएगा? देखो, फर्स्ट तो हो नहीं सकता, सेकंड भी नहीं हो सकता, थर्ड और फोर्थ हो सकता है। तो थर्ड और फोर्थ पे कर देंगे इसको। विच ऑफ द लूपिंग स्टेटमेंट आर सपोर्टेड बाय PHP। इनमें से कौन सी लूपिंग स्टेटमेंट है जो PHP से सपोर्ट करती है? फॉर, वाइल, डू वाइल, फॉर ईच लूप। तो इसमें जो भी ऑल ऑफ द मेंशन जो ऊपर हैं वो सारे हैं लूप सपोर्ट करता है PHP। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग PHP कोड। तो ये मैंने एग्जीक्यूट किया है मेरे सिस्टम के ऊपर, तो इसका आंसर होगा 6+2, क्योंकि देखो ये इसने स्ट्रिंग बना दी यहाँ पर इसकी। HTML इज यूज टू क्रिएट फॉलोइंग टाइप ऑफ वेबसाइट। तो HTML किस टाइप की वेबसाइट बनाता है? तो कंप्लीटली स्टैटिक वेबसाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट अ टेबल। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है तो टेबल क्रिएट करेगी? तो फर्स्ट वाला इसका करेक्ट हो जाएगा, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम टाइप। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग द क्वेरी टू द डाटाबेस। तो इनमें से कौन सा मेथड काम में लेते हैं जो डाटाबेस को क्वेरी सेंड करता है? तो MySQLi क्वेरी। PHP न्यूमेरिकली इंडेक्स अरे बिगिंस विद। तो PHP का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है अरे का इंडेक्स। अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच अ पर्टिकुलर पर्सन व्यू अ नंबर ऑफ वेब पेजेस अ पर्टिकुलरली मशीन इज कॉल्ड एज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेशन, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम में सेशन के अंदर ही हम देख सकते हैं। विच वेरिएबल इज यूज टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम सेंट विद बोथ गेट एंड पोस्ट मेथड। तो $रिक्वेस्ट से डाटा गेट एंड पोस्ट करते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू पिक वन और मोर रैंडम वैल्यूज फ्रॉम PHP अरे। तो इनमें से कौन सा फंक्शन यूज करके तो अरे रैंड नाम का फंक्शन काम में लेते हैं PHP में रैंडम वैल्यूज लेके आने के लिए। व्हाट फंक्शन इज यूज टू प्रिंट स्टेटमेंट इन PHP। तो ये मैंने पीछे भी बताया आपको, इको कमांड काम में लेते हैं PHP में कोई भी
स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए। ऑल वेरिएबल इन PHP स्टार्ट विद सिंबल, तो पीछे मैंने बताया डॉलर से स्टार्ट होता है। द फंक्शन सेट कुकी यूज टू डिक्लेयर कुकी वेरिएबल, स्टोर डाटा इन कुकी वेरिएबल, इनेबल और डिसेबल कुकी सपोर्ट, तो तीनों होते हैं, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है। PHP में एक वेबसाइट डायनेमिक सही है, PHP से वेबसाइट डायनेमिक मिलती है। PHP कैन बी यूज टू डेवलप वेब एप्लीकेशन, तो वेब एप्लीकेशन भी बन सकती है। PHP इज सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज, बिल्कुल सही है। PHP कैन नॉट बी एम्बेडेड इनटू HTML, PHP स्टार्ट ही HTML के साथ होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज नॉट प्री डिफाइंड वेरिएबल, तो इनमें से प्री डिफाइंड वेरिएबल कौन सा नहीं है। डॉलर रिक्वेस्ट है, गेट है, पोस्ट है, पर आस्क कोई वेरिएबल नहीं होता है। 19 का है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए SQL एग्रीगेट फंक्शन, इनमें से कौन सा SQL एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। तो करंट डेट नहीं होता है, एवरेज, मीन, मैक्स, ये सारे होते हैं सम। DDL का मतलब क्या है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, काफ़ी सिंपल है। अगला है इन PHP इन ऑर्डर टू एक्सेस MySQL डेटाबेस यू विल यूज, तो कौन सा काम करते हैं, MySQL कनेक्ट फंक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज टू डिक्लेयर एन एंटायर MySQL डाटाबेस, मतलब डिलीट करना है एंटायर डाटाबेस MySQL के अंदर, तो MySQL ड्रॉप डाटाबेस। अगला है, तो इसमें पूछा है ये मेरा एग्जीक्यूट किया हुआ है, तो इसमें आपका एरर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ DML कमांड, डाटा मैनिपुलेशन, तो मैंने आपको पीछे भी बताया था क्रिएट डाटा मैनिपुलेशन के अंदर नहीं आता है। API है, तो API क्या होता है, एक्टिव प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मैं एक बार इसको क्रॉस चेक करता हूँ। सही है बिल्कुल, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। 26 का है विच स्टेटमेंट इज यूज टू इंसर्ट डाटा इन डाटाबेस, तो इंसर्ट इनटू काम में लेते हैं डाटाबेस के अंदर डाटा देने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन स्ट्रिंग वेरिएबल, तो स्ट्रिंग लेंथ वेरिएबल काम में लेते हैं, इसको डिलीट करने दो, स्ट्रिंग लेंथ वेरिएबल। यूज द डैश टू डिलीट द डाटा इनसाइड द टेबल एंड नोट द टेबल इटसेल्फ, तो कौन सा कमांड ट्रंकेट टेबल काम में लेते हैं इंटरनल डाटा को डिलीट करने के लिए बिना टेबल को डिलीट किए हुए। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ PHP कोड, तो मैंने एग्जीक्यूट किया है, इसका आंसर 14 आएगा। आप भी एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेना। द डैश स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट अ टेबल, तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट काम में लेते हैं टेबल को डिलीट करने के लिए, वो होती है ड्रॉप टेबल। तो दोस्तों ये कुछ PHP और MySQL के कंबाइंड क्वेश्चन थे, और आप इनको अच्छी तरीके से कॉपी में नोट कर लीजिए, और जब एग्ज़ाम हो तो एक बार ज़रूर इनका रिवीजन करके जाना, तो इससे 50 से 60% पेपर आपको देखने को मिलेगा। और इससे रिलेटेड हो तो क्वेश्चन और भी कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने जो भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है और भी वीडियो अपलोड किए, तो कृपया आप उनको एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, जो एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और भी कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन लाता रहूँगा, क्योंकि मैंने गेट का एग्ज़ाम भी क्लियर किया हुआ है और 4 to 5 गवर्नमेंट के एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं। तो अभी मैं टीचिंग में इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मैंने ये चीज़ें स्टार्ट की हैं। तो कृपया करके वीडियो देखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका पेपर अच्छा हो। वंदे मातरम। जय हिंद। भारत माता की जय।